अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो है मैं थोड़ा सा उदास भी हूँ और परेशान भी हूँ पाकिस्तान की हालात देख के और लोगों की सारी चीज़ें देख के कि यार किसी चीज़ का हल ना निकले तो उसे बैन कर दें। मतलब समझ नहीं आती चीज़ें कि हम किस तरफ जा रहे हैं। मैंने जुनेजो की वीडियो देखी, मैंने जुनैद अकरम की भी बातें सुनी जब वो कह रहे थे कि जहां हम सेड भीगी भीगी बारिश, लेकिन मेरा दिल जल रहा है ये सुन के कि ये कह रहे हैं जी पबजी बैन कर दें। मैं क्या पागल वागल हो गए, इनको पता नहीं है गेमिंग जो है दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज में शामिल होती है। हॉलीवुड म्यूजिक से भी ज़्यादा $1.5 बिलियन की। मगर ये बैठे बाबे क्या ये वही हैं, खेलोगे कूदोगे होगे ख़राब। अच्छा, पबजी से बच्चे ख़राब हो रहे हैं, थर्ड क्लास तालीमी निज़ाम से ख़राब नहीं हो रहे। अपने पड़ोसी मुल्क का हाल देख लें, अमेरिका का देख लें, दूसरी चीज़ें देख लें कि जो गेम्स हो रही होती हैं वो आपको ज़हनी तवाज़ुन आपका तेज़ हो रहा होता है। अब हर चीज़ के ड्रॉबैक होते हैं। अगर इस तरह हम देखे जाएं तो हमारी फिल्म्स देख के लोग सुसाइड कर देते, तो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री सब बंद कर दें आप। मतलब चीज़ें नहीं समझ आ रही कि क्या हो रहा है, हम किस तरफ जा रहे हैं। हमारे पास सोल्यूशंस नहीं होते, हम चीज़ें बंद कर रहे होते हैं। किसी वक्त में एक चीज़ फैली थी कि बच्चे जो है अपना एग्जाम का रिजल्ट्स देख के जो है सुसाइड कर रहे हैं, तो स्कूल्स तो बंद नहीं हुए, कॉलेजेस बंद नहीं हुए, उसे भी बैन कर देते आप। अब चीज़ें समझ आने वाली बात नहीं है। जहाँ जर्नलिस्ट जो हैं दूसरे लोगों पे हमला करते हैं, उनकी ज़ाती ज़िंदगी पे हमला कर रहे होते हैं, वो जर्नलिस्ट तो नहीं होते, एंटरटेनर होते हैं वो बेसिकली। टीवी चैनल्स जो है डिफरेंट वो कर रहे हैं, आप उसको तो बैन नहीं कर रहे हैं। आपने पबजी गेम बंद कर दिया जहाँ से बहुत सारे बच्चे जो हैं बहुत सारे अच्छे मतलब कमा भी रहे थे। अगर हम इंडिया की मिसाल ले लें, जैसे जुनेजो कह रहे थे कि वहाँ के स्ट्रीमर आप देख लें, वहाँ डिफरेंट वर्ल्ड गेम्स हो रहे होते हैं। हमारे कितने बच्चे जो हैं ख़ुद को रिप्रेजेंट्स किए हैं गेम में, और उस चीज़ों को हम बैन नहीं कर रहे। और पैमरा चाह रही है कि हम जो है उसको कुछ दिनों के लिए बैन करते हैं, फिर लोगों का व्यूज़ सुनते हैं। तो मैंने सोचा मुझे भी इस पे वीडियो बनानी चाहिए और अपने व्यूज़ देने चाहिए कि इसको बैन नहीं होना चाहिए। फीडबैक मांग ही लिया पब्लिक से, तो पब्लिक फीडबैक दे रही है, आप भी दीजिए, मैं इस वीडियो की शक्ल में दे रहा हूँ। मेरे ख्याल से अगर पेरेंट्स चाहती है कि बच्चे जो है सुसाइड ना करें, तो पेरेंट्स को उन पे ख्याल करना चाहिए, उन पे नज़र रखनी चाहिए, उनको कोई तरीक़ेकार लाना चाहिए कि वो अपने बच्चों की जो है काउंसलिंग करें, अपने बच्चों के साथ बैठ के उनकी उस तरह काउंसलिंग करें, उनको टाइम दे। अगर आप उनको टाइम नहीं देंगे तो लाजमी बात है फिर वो दूसरे ऐसे गेम्स खेलेंगे। अगर आप एक पबजी बंद करते हैं तो ऐसे कितने सारे गेम हैं, आप सबको बैन कराने में लग जाएंगे। बट हम तरबियत पे फोकस नहीं करेंगे और तरबियत नहीं करेंगे। और कुछ बातें ये भी सुनने में आ रही थी कि हम जो है टिकटॉक भी बैन कर रहे हैं। आया कि टिकटॉक क्रिंज हैं और कुछ चीज़ें उस पर गलत भी हो रही हैं, बट बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हो रही हैं। बहुत सारे एक्टर्स निकल आ रहे हैं वहाँ से, बहुत सारे हमारे आर्टिस्ट वहाँ से निकल आ रहे हैं। कुछ लोग उसको बुरा भी कह रहे थे। अब अरीका की बात हो रही थी, एक लड़की है जिसको एक बहुत अच्छा मौका मिला एक बड़े सॉन्ग में, जो कि टिकटॉक आर्टिस्ट थी और टिकटॉक से बाहर निकल आई, तो उसकी फ़ैन फॉलोइंग भी है। जुनैद अकरम वाली बात मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि टिकटॉक जो है गरीबों की ऐप है, अब गरीबों के लिए ये चीज़ भी आप बंद करें, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे लोग ऊपर आ रहे हैं जो कि ग्राउंड लेवल में रहते हैं, गांव देहातों में रह रहे होते हैं, और उनके टिकटॉक जो है वायरल हो जाते हैं और वो फिर उनको एक मकाम मिल जाता है। तो अफसोस की बात है, बस अफसोस कर सकते हैं पाकिस्तान में रह के, क्योंकि आप बात तो कर नहीं सकते। हो सकता है मुझे बैन कर दिया जाए, मतलब आज़ादी नहीं है ना आपको बात करने की, और समझ भी नहीं आती कि आप क्या कर रहे होते हैं। तो चीज़ें जो है बहुत बुरी उसकी तरफ जा रही हैं। इसीलिए हमारे अच्छे बच्चे टैलेंटेड जो होते हैं वो यही सोच रहे होते हैं कि मुल्क से बाहर चला जाऊं, कहीं मुझे ऐसा मौका मिल जाए कि मुल्क से बाहर किसी भी कंट्री चला जाऊं, वो भले कोई भी मुल्क हो, मैं वहाँ चला जाऊँ और वहाँ ज़िंदगी गुजारूँ, क्योंकि वहाँ आपको अपने मर्ज़ी से अपने कलर का अंडरवेयर भी पहन सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से कलर का शर्ट भी पहन सकते हैं। यहाँ तो आप अगर लड़का जो है येलो कलर का कोई शर्ट पहन ले तो उस पर बातें शुरू हो जाती है, उस पर तंजिया वो शुरू हो जाती है। तो पाकिस्तान में इस चीज़ों पे आप पे नहीं छोड़ा जाता। हम तो पबजी की बात कर रहे हैं। तो थोड़ी सी अफसोस की बात है और सोचने की बात है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हम जो हैं माशरा किस तरफ जा रहा है। मुझे जुनेजो की बातें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। मैं बार बार उसकी एग्जाम्पल इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि प्रैक्टिकल बातें थी। वो ये थी कि नेटफ्लिक्स नहीं आ रहा पाकिस्तान, तमाशा बैन हो गई। तमाशा मूवी जिसकी बात हम करें, जिसमें सच कोई गलत नहीं था, कोई ऐसी बात गलत नहीं थी, बट हम जब उसको वो वाला कार्ड खेलते हैं जो आप समझ गए होंगे कि हम उस पे जो है वो चीज़ें बैन हो जाती है, हम पे जो है इल्ज़ामात लग जाते हैं कि आप लिबरल हैं, हम तो मदीने की रियासत में रह रहे हैं। तो ये कैसे मदीने की रियासत है जहाँ पेशावर में एक शख्स को जो है घर लेने पे मार दिया जाता है और आप जो है एक टेररिस्ट को जो है शहीद कह देते हैं। मतलब
अब ये बातें भी बैन हो जानी है, अब समझ नहीं आती, आप खुल के बात नहीं कर सकते, आप आज़ादाना अपनी राय नहीं दे सकते, तो परेशानी वाली बात है और इस पे हमें सोचने की ज़रूरत है। और मैं चाहता हूँ कि आप सब इस पर राय दें कि ऐसे गेम्स आप बैन ना करें, आप कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दें, एज रिस्ट्रिक्शन लगा दें कि इस उम्र का बच्चा खेल सकता है, इस उम्र का बच्चा नहीं खेल सकता। फिर उसके पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे की उस तरह तरबियत करें कि वो इन चीज़ों में ना जाए। मसला ये है कि हमारे यहाँ पेरेंट्स और बच्चों में गैप आ गया है, जिसकी ब्लेम हम जो है कभी गवर्नमेंट को दे रहे होते हैं, कभी गेम्स को दे रहे होते हैं, कभी ऐप्स को दे रहे होते हैं, विच इज़ नॉट गुड। और ये सारी बातें हैं और मैं तो सपोर्ट में हूँ कि कुछ भी ना बंद हो। इंडिया भी टिकटॉक बैन नहीं करता अगर उनके चाइना के साथ कुछ इख्तलाफात नहीं आते, क्योंकि इंडिया के बहुत सारे एक्टर्स जो हैं टिकटॉक से निकले हैं। तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट है कि हमारे बहुत सारे बच्चे जो है अच्छे उसको यूटिलाइज़ भी कर रहे हैं, अच्छे मैसेजेस में भी यूटिलाइज़ हो रहे होते हैं। इमरान खान ने भी तो टिकटॉकर्स को बुलाया था। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी मेरी दुआ है और बेस्ट विशेज़ हैं आप सबके लिए कि पॉजिटिव रहें और कोशिश करें कि बस क्या कहूँ, खैर सॉरी बस डर हमें भी रहता है ना कि हमें आज़ादी नहीं है बात करने की और उस तरह से बात करने की कि जो है आप पे बैन लग जाए और सारी चीज़ें हो जाए। बट खैर बेस्ट विशेज़, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, आबाद रहिए। आप भी अपना कमेंट ज़रूर दें और जो है पैमरा को ईमेल करें कि ये बैन नहीं होने चाहिए ताकि हम सब जो है मिल के गेम्स खेल सकें। मैंने वैसे कभी गेम नहीं खेला बट मेरी ख्वाहिश थी कि मैं PUBG खेलूँ, बट ये तो बैन हो गया। बट खैर थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, इतना बर्दाश्त करने के लिए, और खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।